हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है शोभा सिस्टम। मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास टेबलू फैमिली है, जो टेबलू के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू इट्स फुल पोटेंशियल। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टेबलू का वर्क फ्लो कैसा होता है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें विजुअलाइजेशन करना ही क्यों है, हमें डैशबोर्ड्स क्रिएट करने ही क्यों है, हम ऐसे ही क्यों नहीं रह सकते हैं, क्या हमारा डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबलू डेस्कटॉप की। टेबलू डेस्कटॉप एक ऐसी जगह है जिस इस कोर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम काम करेंगे टेबलू डेस्कटॉप पे। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अलाउ किया जा रहा है टू कोड एंड कस्टमाइज योर रिपोर्ट्स। अब जब मैं कोड की बात कर रहा हूँ तो क्या हमें टेबलू में रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, डैशबोर्ड्स क्रिएट करने के लिए क्या हमें कोडिंग आना ज़रूरी है? अगर आप कोड कर सकते हैं, कोड को समझ सकते हैं, इट्स ऑलवेज बेटर। लेकिन सिर्फ कोड समझने पर और सिर्फ कोड करने पर ही आप टेबलू यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप टेबलू को यूज़ करने के लिए आपको कोड आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आता है तो इट्स बेटर, सिंपल। ठीक है। और यहाँ पर राइट फ्रॉम क्रिएटिंग चार्ट्स, आप चार्ट्स जब क्रिएट करते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें, और उनको एक जगह ब्लेंड करते हुए आप डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑल द नेसेसरी वर्क इज क्रिएटेड इन टेबलू डेस्कटॉप। एक टेबलू डेस्कटॉप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर। अगली वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम टेबलू डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, मैक और विंडोज़ दोनों के लिए अलाउ करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबलू पब्लिक एक ऐसी जगह, पब्लिक से आप समझ पा रहे हो, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। अगर मैं कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर कोई उसे एक्सेस कर सके, मेरी प्रोफाइल पे जाके टेबलू पब्लिक करके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाके, मेरी प्रोफाइल पे जाके वो सारी विजुअलाइजेशन को एक्सेस कर सके, ऐसी जगह। ठीक है, तो वहाँ पर जब उसे मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ टेबलू पब्लिक। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़। जब मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी चीज़ें पब्लिक हो जाए, एक्सेसिबल टू ऑल हो जाए, तो मैं टेबलू पब्लिक का यूज़ करूँगा। अब ध्यान रहे, टेबलू पब्लिक पे आपका कोई भी डेटा या फिर आपकी कोई भी फाइंडिंग्स या फिर आपकी कोई भी विजुअलाइजेशन आपका प्राइवेट नहीं रह जाती, वो पब्लिक हो जाती है, लाइव हो जाती है, इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल। तो प्राइवेसी मैटर्स, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर आप अगर प्राइवेसी आपके लिए मैटर कर रही है तो आप जो है टेबलू पब्लिक पर अपनी डैशबोर्ड्स, अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश ना करें। ठीक है, टेबलू पब्लिक की बात की हमने। टेबलू सर्वर, टेबलू सर्वर मैंने आपको बताया था। टेबलू सर्वर एक ऐसी जगह है, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके जो फाइंडिंग्स है, आपका जो डेटा है, वो आप चाहते हैं कि वो सिक्योर रहे और वो सिर्फ लाइसेंस्ड यूजर्स को ही एक्सेसिबल हो। यानी कि एक सर्वर हमने लिया, हमको कुछ लाइसेंसेस मिलेंगे। अब वो लाइसेंस हम किसे देना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस। ठीक है, अब वहाँ से हमने कोई अगर रिपोर्ट जनरेट की है, आई कैन शेयर विद द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक लोकल एरिया नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपका डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो टेबलू सर्वर को आप तब यूज़ कर सकते हैं। टेबलू सर्वर के बाद हमारे पास है टेबलू रीडर, फ्री टूल है। ठीक है, यहाँ पर आप वर्कबुक्स और विजुअलाइजेशंस को रीड कर पाएँ, इसलिए ये टेबलू रीडर बनाया गया है। टेबलू डेस्कटॉप में ही ये इनबिल्ड आपके पास हो सकता है और टेबलू पब्लिक पे भी। यानी कि आपके पास ये जो है एक ऐसी चीज़ आ गई जो आपके पास टेबलू रीडर जो है वो आपके पास टेबलू डेस्कटॉप में भी है और टेबलू पब्लिक में भी है, क्योंकि दोनों ही जगह आप जो है वर्कबुक्स को रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप वर्कबुक्स को या फिर विजुअलाइजेशंस को रीड कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि टेबलू रीडर वहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, टेबलू रीडर के बारे में हमने जाना। इसके बाद विजुअलाइजेशंस हमें यूज़ ही क्यों करनी है। देखिए, ह्यूमन माइंड जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ह्यूमन माइंड वो मिलियन ऑफ डेटा सेट्स के थ्रू नहीं जा सकता है। प्लस जब हम पिक्चरल डेटा देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में भी आता है, और वो इतने सारे नंबर्स को कंप्राइज करके एक विजुअलाइजेशन बनाया गया है, एक चार्ट बनाया गया है, तो वो हमें एक बेटर वे में समझ में आता है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द डेटा पॉइंट्स, फिर आप उसे समझेंगे। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो और ज़्यादा हेक्टिक हो गया, और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गया। तो उस जगह ऐसी प्रॉब्लम्स को
फेस ना करना पड़े, इसलिए हम यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन, जिससे ह्यूमन माइंड जो है डेटा को बेटर तरीके से समझ सके, पिक्चरल डेटा के थ्रू चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सके, इसलिए हम विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क फ्लो किस तरीके का होता है, टेबलू का जो वर्क फ्लो है वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले यू विल कनेक्ट टू योर डेटा सोर्सेज। वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा सोर्सेज ऑप्शंस इन टेबलू। बहुत सारे डेटा सोर्स ऑप्शंस होते हैं, किसी भी तरीके का आप डेटा सोर्स ले लीजिए, हो सकता है वो आपका माईसीक्वल सर्वर हो सकता है, अमेजॉन वेब सर्विस हो, एज्योर हो सकता है, अलग अलग बहुत सारे डेटा सोर्सेज आपको अलाउ किए जाते हैं टेबलू में। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आप डेटा फैच करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, और उसके बाद जब आप फाइनल वर्क अपना क्रिएट कर लेंगे देन यू विल शेयर। तो ये हमारा एक टेबलू वर्क फ्लो होता है, सबसे पहले कनेक्ट, देन एनालाइज एंड देन शेयर योर वर्क। ठीक है, तो ये हमारा एक टेबलू वर्क फ्लो हो गया। अब हम टेबलू डेस्कटॉप को स्टार्ट करने वाले हैं। अगली वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि टेबलू डेस्कटॉप को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर जाके हमें क्या स्टेप्स करने हैं जिससे मैं टेबलू डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकूं और उसे फिर मैं इंस्टॉल कर सकूं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।